आज ये संविधान बचाने की बात है, क्योंकि अगर आज ये हम लोग नहीं बचा पाएंगे, आने वाला अगला कदम आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त करने का है। कि जब से ये सरकार आई है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ऐसा नहीं है, जितनी भी सरकारें रही है सब में कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद ही वर्चस्व पे रहा है। अनुच्छेद 341 के तहत ये पावर केवल पार्लियामेंट को है और राष्ट्रपति को है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का पावर ही नहीं है। ये तो केवल आपस में लड़वाने की एक साजिश है कि आज 200 वर्षों से जो है ब्राह्मणवादी सरकार, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसके तहत जो है 95% ब्राह्मण। आज आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत बंद की बात की गई है, आजाद सेना की तरफ से भी, भीम सेना की तरफ से भी और अन्य जो सहयोगी दल है उनकी तरफ से। तो क्या उद्देश्य है आज के इस भारत बंद का और इस धरना प्रदर्शन का? देखिए, आज हम लोग डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के बैनर तले आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अभी हाल में कुछ दिनों पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक जजमेंट पारित हुआ, 7 जजों की बेंच ने एक जजमेंट दिया, जिसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उसमें आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान दिया गया। उसी के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। और हम लोग एक बहुत बड़ा विषय और है, जो कॉलेजियम व्यवस्था है, कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त हो और ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची में शामिल हो। और जब तक इस तरह की हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम लोग ये आंदोलन जारी करते रहेंगे, क्योंकि आरक्षण का जो आधार है भारत के संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उसमें दिया गया, ना कि आर्थिक आधार पर है। यहाँ पर क्रिमिनल की जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल गलत है, इसलिए हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। और आज हम लोग ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच आज पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहा है। कोटा के अंदर कोटा की बात की जा रही है और कोटा के अंदर कोटा को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या लगता है आपको कि जो कोटा के अंदर कोटा लागू किया जा रहा है ये कितना सही और कितना गलत है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज 200 वर्षों से जो है ब्राह्मणवादी सरकार, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसके तहत जो है 95% ब्राह्मण कॉलेजियम सिस्टम के तहत। आप कह रहे हैं 200 वर्षों से ब्राह्मणवादी सरकार, जबकि देश को स्वतंत्र हुए भी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 3000 वर्षों से चला आ रहा है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जो कि आदिकाल से ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था चली आ रही है, जिसमें शूद्रों को, दलितों को, पिछड़ों को दबाने का काम किया गया। आज जब बाबा साहब अंबेडकर की वजह से संविधान लागू हुआ तो इनके उसमें सर दर्द होने लगा कि ये लोग कैसे, किस तरीके से हमारे जुडिशरी में किस तरीके से पहुंच रहे हैं, IAS PCS कैसे बन रहे हैं। तो ये कोटे के अंदर कोटा वर्गीकरण करना चाहते हैं, जबकि अनुच्छेद 341 के तहत ये पावर केवल पार्लियामेंट को है और राष्ट्रपति को है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का पावर ही नहीं है। ये तो केवल आपस में लड़वाने की एक साजिश है कि जिस तरीके से अंग्रेज जिस तरीके से भारत को डिवाइड एंड रूल किया, उस तरीके से डिवाइड एंड रूल करके हमारे समाज को टुकड़ों में बांटकर ये पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं केवल, और इसी के तहत इन्होंने वर्गीकरण करने का काम किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो कोटे के अंदर कोटा लागू किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, और वो लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं तो जैसा कि आपको पता ही है कि जब से ये सरकार आई है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ऐसा नहीं है, जितनी भी सरकारें रही है सब में कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद ही वर्चस्व पे रहा है। तो जो कोटे के अंदर कोटा करना जा रहे हैं वो सीधा सीधा आपस में SC को SC ST से लड़ाने और OBC से लड़ने का काम है। कोई भी इसका समर्थन नहीं कर रहा। अगर समर्थन कर रहा होता तो आज भारत बंद का आह्वान न किया गया होता। आप कह रहे हैं कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन वाल्मीकि समाज सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में है और इस बात का खुले तौर पर विरोध कर रहा है कि हाँ ये बात जो है बिल्कुल सही है। और वाल्मीकि समाज चूंकि वो अपने आप को काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि नहीं ये सही नियम लागू हुआ है। क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, अभी वो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक लड़ाने की बात है, तो वो पूरा अनुसूचित जाति जनता एक वर्ग है, इसको बांटने का जो साजिश हो रही है, इस बात को वो लोग अभी बारीकी से नहीं समझ पा रहे हैं। समझना हो, क्योंकि ये हमारा एक समूह है, अगर उसको डिवाइड कर दिया जाएगा हमारी ताकत कमजोर हो जाएगी। यही आज चाह रहे हैं, सरकार भी चाह रहे हैं। सरकार के इशारे पे जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो जजेस
जजेस हैं उनका जो डिसीजन आया है, इसलिए उसमें बहुत बारीकी से समझना होगा। और मैं संदेश देना चाहता हूँ सारे अनुसूचित जाति के भाइयों को और SC ST OBC के साथियों को, माइनॉरिटीज के साथियों को इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि आज ये संविधान बचाने की बात है। क्योंकि अगर आज ये हम लोग नहीं बचा पाएंगे, आने वाला अगला कदम आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त करने का है। तो अगर संविधान को नहीं बचाएंगे तो आने वाला जो समय है इसमें पूरी तरह से आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। ये जो बातें की जा रही हैं संविधान को बचाने की और बात की जा रही है कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि अफवाह फैलाई जा रही है, वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने एक समय ये बात कही थी कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है और बाद में उनकी पार्टी के नेता ने इस बात का खुलासा कर दिया था। देखिए, मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान बनाया था, अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता किया जाएगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए किसी भी स्तर पे आंदोलन और जन आंदोलन, हर प्रकार का आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं और ये आंदोलन आगे तक भी जारी रहेगा। इसमें कोई समझौता, गवर्नमेंट कोई भी हो, वो इसमें बिल्कुल भी समझौता करने के लिए बिल्कुल भी वो बात न हो कि इनके अधिकार के साथ समझौता हो, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो बिल्कुल भी कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हैं जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है और उसमें एक नाम होता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी ने खुले तौर पर इस बात का समर्थन किया और कहा है कि हाँ, फैसला बिल्कुल सही है। इस पर क्या राय है आपकी? सर देखिए, चूंकि हर व्यक्ति की राय अलग अलग होती है, लेकिन अगर आप चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे तो इसमें हमारा नुकसान है। सर, हम सीधी सी बात जानते हैं, आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। हम कहते हैं ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आप बदलाव चाहते हैं? जैसे चल रहा है सर, इसको चलने दीजिए। अब चूंकि आपके दिमाग में वो बातें आ गई कि हमारे लोग आगे बढ़ने लगे और आपका बराबरी करने लगे, इसलिए सर ये लोग पूरी तरीके से ऐसा ये किया जा रहा है जिसका हम लोग पूर्ण विरोध कर रहे हैं और करेंगे। आप कह रहे हैं जैसा चलता है वैसा चलता रहना चाहिए और वाल्मीकि समाज कह रहा है कि जो पिछड़े हैं, जो मुख्य धारा से बिल्कुल दूर हैं, तो वो दूर ही रहेंगे। नहीं, उनको जोड़िए, लेकिन इसको दूसरे तरीके से आप ले आइए ना। आप क्रीमी लेयर उसमें क्यों तैयार कर रहे हैं? या तो आप पैमाना कर दीजिए। हम कहते हैं आप जाति खत्म कर दो, आरक्षण खत्म करने के लिए हम तैयार हैं। आप जाति खत्म करो ना, आप जाति खत्म करो, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। रोटी बेटी का संबंध करो ना। आप कौन कह रहा है कि आप ना करो? वहाँ आप लोगों को नहीं समझ में आता। चलिए, हम आरक्षण खत्म करेंगे, आप जाति खत्म कर दीजिए। हम लोग एक भारत के लोग हैं, एक भारत की तरह रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत है? एक भारत के लोग हैं, एक भारत की तरह रहेंगे, लेकिन आरक्षण खत्म कर, जाति खत्म कर दी जाए, ऐसा कहना है। जाति खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। जाति खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्या परिणाम आपको दिखाई पड़ रहा है? ये जो चीजें हो रही, धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या आउटकम आने वाला है? ये इस बात का प्रतीक है कि बहुजन समाज पूर्ण रूप से जागरूक हो चुका है, अपने साथ किसी भी तरह के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो समाज उससे भी पीछे नहीं रहेगा। देखना ये है कि आने वाले समय में ये जो विरोध प्रदर्शन है, इसका क्या परिणाम निकल सामने आता है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।